करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करने का। उसमें भी मैं शुरुआत करूंगा एक छोटे से टर्म से। आप लोग हेड डालिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिखे जरा टॉपिक पर हेडिंग डालें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको आप लोग कहते हो विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोट करिए, लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? वैसे अगर मैं एक सिंपल से लैंग्वेज में कहूं तो साहब ये मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन को छीनने की, इलेक्ट्रॉन को चोरी करने की या इलेक्ट्रॉन को खींचने की कितनी ताकत है। मतलब जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा होगी वो कहा जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम होगी वो कहा जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे आप जरा समझने की कोशिश करो, जैसे ये बताइए कि मान लीजिए अगर एक बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए साहब एक बॉन्ड बना है किसके किसके बीच, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच। अब यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। ये दो में से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। और ये आप लोगों को पता होगा शायद कि क्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। मतलब क्लोरीन की ताकत इलेक्ट्रॉन छीनने की ज्यादा है। तुम ऐसे समझ लो जरा कि क्लोरीन जो है एक प्रकार से हाथी है और हाइड्रोजन जो है वो चींटी है। जरा समझने की कोशिश कर रहा। मान लेते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो एक रस्सी है। मान लेते हैं ये एक रस्सी है, इसको एक तरफ से हाथी खींचता है और एक तरफ से चींटी खींचती है। हाथी खींचने का मतलब एक ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और चींटी मतलब एक ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जरा आप खुद ही सोच लो कि रस्सी को ज्यादा अपने पास खींच के कौन ले जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि रस्सी को अपने पास ज्यादा खींच के कौन ले जाएगा, हाथी छीन के ले जाएगा। समझते रहिएगा हाथी और चींटी की कहानी है। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ क्लोरीन तुम्हारा हाथी है, उसकी ताकत ज्यादा है, ओके, और हाइड्रोजन चींटी है, उसकी ताकत कम है, मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये बताओ अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन की दूरी इस हाइड्रोजन से लेट से a हो और इस क्लोरीन से ये दूरी b हो, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी दूरी क्लोरीन से b है और इस इलेक्ट्रॉन पेयर की दूरी हाइड्रोजन से a है, then which of the following a and b is greater in distance? a और b में से किसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ओके? तो टेक्स्ट करके बताइए मुझे कि यहाँ पर a और b में से कौन ज्यादा होगा। a क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर की दूरी हाइड्रोजन से, b क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर की दूरी क्लोरीन से। तो जरा फटाफट मुझे आंसर दीजिए। यस, आदित्य वीर सिंह करेक्ट है। सुयश वर्मा, यस यू आर आल्सो राइट। थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा। क्लोरीन हाथी है और हाइड्रोजन चींटी है, तो आपको सोचना है कि कौन ज्यादा है। यस प्रिंस, आपका भी आंसर करेक्ट है। तो आंसर क्या है, A मोर देन B। क्यों A मोर देन B? इसलिए क्योंकि क्लोरीन की ताकत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन के ये ज्यादा पास आएंगे, तो क्लोरीन से इनकी दूरी कम हो जाएगी और हाइड्रोजन से इनकी दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे भी बताता हूँ क्लास में, ओके? तो एक काम करो जरा फटाफट इसका डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके फाइन। तो जरा एक डेफिनेशन लिखो फटाफट, एक लाइन लिखे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं बोल रहा हूं लिखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, शेयरिंग हुई है, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने की जो ताकत है उसको साथ हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको आप लिख सकते हैं, इसको कॉपी पर नोट लिखे पड़ा। ओके, तो इसके बाद आप लोग लिखिएगा सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, लिखिए नोट करिए वहां पर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट elements and their electronegativity, some of the important elements and their electronegativity are as follows। हम यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिखेंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान रखेंगे। ओके फाइन, some of the important elements and their electronegativity are as follows। जरा लिखिएगा हाइड्रोजन, मैं लिख दे रहा हूं फिर आप लोग नोट करिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहां पर होता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, और यहां पर है सोडियम, मैग्नीशियम। सारे एलिमेंट्स आपको नहीं याद रखना है, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को आप लोगों को जरूर याद रखना है। ठीक है, मैं नोट कर दे रहा हूं पहले, फिर आप लोग नोट करिए। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, लिथियम 1.0, सोडियम 0.9। ओके, बेरिलियम की आधा यूनिट ज्यादा होती है, बोरान की और आधा यूनिट, कार्बन की और आधा यूनिट 2.5, नाइट्रोजन की थोड़ा सा ज्यादा 3.06, ऑक्सीजन 3.5 एंड फ्लोरीन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन, उसकी होती है 4 कितनी 4, सोडियम की 0.9, मैग्नीशियम 0.3 यूनिट ज्यादा है 0.3, तो ये 0.9 है, ये 1.2 है, ये 1.5 है, सिलिकॉन 1.8, फास्फोरस 2.1, सल्फर 2.5, क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन 2.5। तो ये आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें याद रहेगा तो ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को समझ पाएंगे। तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर डालिए। चलिए, ओके फाइन, तो अगर आप लोगों ने अब लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको इसमें ये कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की क्षमता है। उसमें हाथी कहलाएगा जो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और चींटी कहलाएगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिएगा, लिखिए मेथड्स ऑफ, नोट करो, मेथड्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के क्या तरीके हो सकते हैं। लिखिए फटाफट, मेथड्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, उसमें लिखो केस 1। हम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ चल रहे हैं। अगला देखिए केस 1, केस 1 में लिखो आयनिक बॉन्ड। अगर आपके पास कोई आयनिक बॉन्ड है तो उसको कैसे तोड़ा जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर हमें जानना है। और उसको जानने से पहले हमने एक तो ये जाना कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अब बात कर रहे हैं कि बॉन्ड कैसे तोड़े, मेथड्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। उसमें केस 1 है आयनिक बॉन्ड, मतलब अगर आपके पास कोई आयनिक बॉन्ड है लाइक NaCl, तो आप लोगों को पता है कि आप इसको कैटायन और एनायन में ब्रेक कर देते हैं। सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो गया किसमें, Na+ में और Cl- में, तो आप
ऑक्सीजन पर आएगा, या कितना चार्ज एल्यूमिनियम पर होगा और कितना चार्ज फ्लोरीन पर होगा। लिखिए फटाफट और दीजिए जवाब मुझे। ओके, सुयश आपका आंसर सही है। हाँ, ये सब तो आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा ही है, नो डाउट, तो ये तो आपसे हो ही जाएगा डेफिनेटली। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को तोड़ोगे तो आएगा कैल्शियम +2 और ऑक्सीजन -2, और ऐसे अगर एल्यूमिनियम फ्लोराइड को तोड़ोगे तो एल्यूमिनियम पर +3 और फ्लोरीन पर 1- और ऐसे 3 फ्लोरीन। ओके, तो ये एक तरीका होता है कि साहब अगर हमें कोई इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड दिया है तो उसको ब्रेक करके उसको किस प्रकार से उसके कैटायन और एनायन में कन्वर्ट किया जाए। फाइन, तो ये कहानी तो आयनिक बॉन्ड की हो गई। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको आप कहते हो सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर जिसको आप कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो इसमें बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाए, क्या तरीका होगा? अगर चार्जेस बताने हैं एटम्स पर तो क्या तरीका होगा? तो मान लो H बॉन्ड Cl ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ओके, और यहां पर H और Cl के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि मान लेते हैं कि एक रस्सी है, रस्सी के एक तरफ हाथी और एक तरफ चींटी है, तो सिंपल सी बात है कि वो रस्सी खींच के कौन ले जाएगा? हाथी, क्योंकि हाथी की ताकत ज्यादा है। तो आप क्या करिए, कोवैलेंट बॉन्ड में जब बॉन्ड को तोड़ें और एटम को सेपरेट करें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन तोड़ के दे दीजिए उस एटम को जो हाथी है, मतलब जिस एटम की ताकत ज्यादा है। तो जरा सोच के बताओ कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मैंने दे दिया तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा। तो क्या मुझे बता सकते हो कि क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन का नुकसान? सोचो जरा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन पर चले जाएं तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा? क्या बताया जा सकता है? आदित्य, आपने सही आंसर दिया है। तो देखिए, ऐसे तो आपको लगेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जा रहे हैं, तो क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान। लेकिन यार एक बड़ी सीधी सादी बात है कि कोई भी एटम अपने ही घर तो चोरी नहीं करेगा ना यार। मतलब अगर आप ध्यान दें तो इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का है, तो अगर ये दोनों क्लोरीन पर चले गए तो क्लोरीन को फायदा एक का ही होगा ना, क्योंकि 2 में से एक इसका अपना था और एक हाइड्रोजन का है। तो क्लोरीन को एक फायदा तो क्लोरीन पर एक माइनस, और हाइड्रोजन को एक का नुकसान तो हाइड्रोजन को एक प्लस। आगे सुनो, मान लो यहां पर डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O में अगर मैं बात करूं C डबल बॉन्ड O में, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, चारों इलेक्ट्रॉन किसको दे दें? ऑक्सीजन को। क्यों चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दें? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन को 2 का फायदा, कार्बन को 2 का नुकसान। भाई चारों अगर यहाँ गए तो 4 में से 2 ऑक्सीजन का अपना ही था, समझ रहे हो ना? 4 में से ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन अपना ही है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो O पर 2 माइनस और C पर +2। ऐसे ही अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और अगर आप समझ ही गए हैं तो इसको तोड़ दीजिए, नाइट्रोजन को -3 और कार्बन को +3। क्यों यहाँ 3-3 रखा गया? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन का फायदा और 3 इलेक्ट्रॉन का नुकसान। तो अगर आप लोगों को ये मेरी बात समझ आई है
एक बात आप लोग सोच के बताओ दिमाग लगा के कि मान लो अगर तुम्हारा बॉन्ड H और H के बीच होगा, मतलब यहां पर रस्सी खींचने वाला दोनों तरफ चींटी है, दोनों तरफ चींटी है या कह लो दोनों तरफ हाथी, मतलब रस्सी खींचने वाले दोनों की ताकत एग्जैक्टली सेम है। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, तो क्या लगता है आपको रस्सी कैसे टूटेगा? किस पर प्लस आएगा, किस पर माइनस आएगा? लगाओ दिमाग जरा फटाफट और दो आंसर बोलो। अगर जो है दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, मतलब दोनों आइडेंटिकल एटम है, तो ऐसे केस में तोड़ोगे तो दोनों एटम पर क्या क्या चार्ज आएगा? इसका जवाब दीजिए मुझे, अगर आप थोड़ा सोच सकते हैं। मतलब यहां दोनों एटम्स की जो ताकत है वो सेम है। हाँ ओके ठीक है, सही सोच रहे हैं आप लोग। मतलब अगर दोनों की ताकत सेम है यार, मान लो ये रस्सी है और दोनों की ताकत सेम है, तो क्या होगा? कोई एक तो खींच कर ले नहीं जाएगा, रस्सी कैसे टूटेगा? रस्सी बीच से टूट जाएगा। बीच से टूट जाएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो दोनों एटम पर चार्ज आएगा जीरो। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि दोनों के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन गया है वो उनका अपना ही इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने चोरी नहीं किया। तो समराइज करूं फिर से एक बार, क्या समराइज किया है? सिंगल बॉन्ड तोड़ने पर 1 + 1 माइनस, डबल बॉन्ड तोड़ने पर 2 + 2 माइनस, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने पर 3 + 3 माइनस। और अगर आइडेंटिकल एटम्स के बीच बॉन्ड तोड़ेंगे, मतलब दोनों सेम एटम वाले हैं, ओके, तो उस कंडीशन में दोनों पर क्या चार्ज आ जाएगा? 0 0। तो ये तरीका है कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने का। और आयनिक बॉन्ड तो मैंने बताया है कि सिंपल कैटायन और एनायन को अलग अलग कर देंगे। चलिए नोट करिए फटाफट, लिखिए, आगे बात किया जाए। ओके, तो यहां पर मैं ये बात कर रहा था कि आप कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कैसे करोगे। अब अगर मेरी बात थोड़ी सी आप लोगों को समझ आई है, ओके, कि हम आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में एटम्स पर चार्ज कैसे निकालते हैं, तो अब आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए, इसको डिस्कस किया जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिएगा, जरा हेडिंग लिखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, OS, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन शॉर्ट OS। आगे चल के हम लोग बात कर लेंगे कि इसी को इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। इंडिविजुअल अलग अलग एटम का, लेकिन मुख्यतया मेनली ये इसी नाम से फेमस है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है? लिखो फटाफट दो बातें जरा, लिखिए फटाफट, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, इट इज द चार्ज प्रेजेंट, लिखो, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन अ गिवन कंपाउंड, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी दिए हुए कंपाउंड में किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है, या कह लें किसी भी यौगिक में किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ओके, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम। सेकंड पॉइंट लिखो, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट ऑलवेज एन इंटीजर। यह प्लस या माइनस हो सकता है लेकिन हमेशा एक इंटीजर रहेगा। क्यों हमेशा इंटीजर रहेगा? इंटीजर इसलिए रहेगा भाई, एक सिंपल सी बात है यार, कि जब बॉन्ड तुम तोड़ोगे तो एक बॉन्ड तोड़ोगे, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कभी ऐसा पढ़ा कि 2.5 बॉन्ड तोड़ेंगे या 1.25 बॉन्ड तोड़ेंगे? तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये प्लस या माइनस हो सकता है लेकिन हमेशा एक इंटीजर होगा। अब एक तो एग्जांपल मैं समझाता हूं और आप ट्राई करो। जैसे अगर आपसे कहा जाए पहले क्वेश्चन में कि वाटर के अंदर बताओ हाइड्रोजन पर क्या चार्ज है और ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है। आपसे अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि साहब ये बताइए कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पर क्या चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या चार्ज। चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन
स्टेट ही है। ओके, कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा। तो देखिए जरा फटाफट मैं एक दो समझाता हूं, इनको आप चाहे तो साथ में लिख सकते हैं और बाकी आप सॉल्व करिएगा। जैसे वाटर ये है, मान लो ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो जब यहां पर तुम ये तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पर 1 माइनस और हाइड्रोजन पर 1 प्लस आएगा। पहली बात तो एक बॉन्ड तोड़ा है सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड तोड़ने पर एक चार्ज आया, एक इस पर एक इस पर। माइनस ऑक्सीजन पर आया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर -1, हाइड्रोजन पर +1। सिमिलरली अगर इसको तोड़े तो यहाँ -1 फिर से और यहाँ +1। अब अगर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन पर चार्ज है -2। अच्छा ध्यान रखिएगा, ऐसे मत लिखना -1, ये गलत है क्योंकि वो एक ही ऑक्सीजन है ना, और उस एक ही ऑक्सीजन पर 2 बार नेगेटिव आया, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। और हाइड्रोजन चूंकि 2 अलग अलग है तो यहाँ तुमको +1, +1 लिख रहा है, मतलब यहाँ नहीं जोड़ना है, गड़बड़ मत करना। यहाँ पे जोड़ के लिखा ऑक्सीजन पर 2 माइनस, क्यों? क्योंकि वो एक ही एटम का चार्ज है टोटल, और यहाँ इन दोनों को नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि ये 2 अलग अलग एटम है। समझ आया? तो हाइड्रोजन के लिए +1, +1 और ऑक्सीजन के लिए टोटल -2 रहेगा। तो अगर आप लोग को समझ आया तो जरा इसके आगे मैं अभी थोड़े कुछ सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे अमोनिया है जिसमें नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसमें बताओ जरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आएगा। एक और ले लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, लगे हाथ इसको भी बता दीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, बताना है कार्बन और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज। तो एक बार सही से बॉन्ड ब्रेकिंग करिए और मुझे बताइए कि इन एटम्स पर क्या चार्ज आएगा। करिए फटाफट, इसको नोट करिए और उसको सॉल्व करके लिखिए। देखिए ऑक्सीजन हाथी है, तो ऑक्सीजन पर -2 और कार्बन पर
सही करिएगा। मतलब सिंगल बॉन्ड तोड़ने पर 1 + 1 माइनस रखिएगा, डबल बॉन्ड तोड़ने पर 2 + 2 माइनस, और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने पर 3 प्लस और 3 माइनस। ठीक है। और अगर एक जैसे बॉन्ड मतलब एक जैसे एटम्स के बीच में, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों आइडेंटिकल एटम है, तो उनको तोड़ने से 0 चार्ज आएगा। ये बात भी ख्याल रखिएगा, ये आइडेंटिकल एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ने से 0 आता है। तो जरा ट्राई कर डालो फटाफट और बताओ कार्बन में क्या चार्ज आएगा। ठीक है, आंसर तो आप लोगों ने लास्ट टाइम भी ठीक दिया है मुझे, तो होप कि इस बार भी सही देंगे। करिए इसे। कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का चार्ज। और यही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। मतलब किसी भी कंपाउंड पर जो भी चार्ज है, जैसे सोडियम क्लोराइड में अगर सोडियम पर 1 प्लस और क्लोरीन पर 1 माइनस है, तो बेसिकली वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फटाफट सॉल्व करो। स्पेशली कार्बन पर देखें क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं। कुछ आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि कई बार आइडेंटिकल एटम होने के बावजूद भी 0 चार्ज नहीं आता है तोड़ने पर। ये डिस्कशन लेकिन थोड़ा हायर लेवल का हो जाएगा कि कई बार आप कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड तोड़ेंगे लेकिन फिर भी 0 चार्ज नहीं आएगा। तो वहां पर मुझे आपको ना हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। जैसे आगे चल के जो लोगों ने पढ़ रखा हो हाइब्रिडाइजेशन, तो वो लोग समझ रहे होंगे कि sp2 और sp3 का अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि सेम एटम्स के बीच बॉन्ड तोड़ा जाए तो भी चार्ज 0 ना आए। लेकिन ये डिस्कशन हम आगे की क्लासेस में करेंगे, अभी इस पहली क्लास में नहीं। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग यहाँ पर बॉन्ड तोड़ें, ओके, अगर आप यहाँ पर बॉन्ड तोड़ें, जैसे कार्बन और क्लोरीन अगर तोड़ें, तो कार्बन और क्लोरीन में हाथी कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो यहाँ -1, यहाँ +1, समझो जरा। ऐसे अगर इसको तोड़ा जाए तो क्लोरीन पर -1 और कार्बन पर +1। क्लोरीन की ताकत ज्यादा है इसलिए नेगेटिव, कार्बन की ताकत कम है इसलिए पॉजिटिव। जरा इधर आता है। अच्छा, इसको तोड़ने पर कोई चार्ज आएगा नहीं, 0 आएगा, क्योंकि दोनों एटम सेम है। इसको तोड़ें तो यहाँ पर कार्बन में माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की ताकत ज्यादा है। और ऐसे ही अगर इसको तोड़ें तो कार्बन पर माइनस और हाइड्रोजन पर 1 प्लस। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि इस वाले कार्बन का कुल चार्ज -2 है, इस वाले कार्बन का कुल चार्ज +2 है। तो ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर +1 और +1 है तो 2 बार लिखो चाहे 1 बार लिखो। जैसे यहाँ पर दोनों इसलिए लिखना पड़ेगा हमको क्योंकि एक -2 है, एक +2, लेकिन यहाँ दोनों +1 है तो 1 बार भी लिख सकते हैं। ओके। और क्लोरीन पर क्या है? -1। तो आप लोगों को अगर समझ आ गया है तो ओके करिए फटाफट। चलिए, अगर आपसे सॉल्व हो गया है तो आप ओके लिख दीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। और आगे क्या बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट एक और क्वेश्चन पहले तुम करोगे तब मैं और बात करूंगा, क्योंकि पहले हमें ये देखना चाहिए कि आपने यहाँ कर लिया है और आप इसको अप्लाई करना सीख गए। तो एक क्वेश्चन और लेकर हो जरा। एक कंपाउंड है प्रोपेन C3H8 जिसका स्ट्रक्चर ये है, हाइड्रोजन कार्बन, इस पर हाइड्रोजन 3 तरफ, कार्बन बीच में, इस पर 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन और इस पर 3 हाइड्रोजन। जल्दी से बॉन्ड तोड़ो, कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। चलो फटाफट शुरू हो जाइए, लिखिए फटाफट।
दूसरा तोड़ने से भी 1 प्लस 1 माइनस, तीसरा तोड़ने से भी 1 प्लस और 1 माइनस, और यहां पर तोड़ने से 0, तुम जान ही रहे हो। तो इस टर्मिनल वाले कार्बन पर टोटल कितना चार्ज आ गया भाई? -3। सिंपल से बात है ना यार, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो तीनों हाइड्रोजन को तोड़ने से हाइड्रोजन तीनों पर 1-1 प्लस आएगा और कार्बन पर -3, मतलब 3 बार 1-1 माइनस आएगा। कार्बन कार्बन तोड़ने से तो कुछ आना नहीं है चार्ज। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, तुम डायरेक्टली कह सकते हो कि दोनों बार हाइड्रोजन पर 1-1 प्लस और कार्बन पर 1-1 माइनस, तो ये वाला कार्बन हो गया -2। समझो जरा। अच्छा, टर्मिनल वाला कार्बन, इस पर भी देखो 3 हाइड्रोजन है, तो अल्टीमेटली तीनों हाइड्रोजन पर 1-1 प्लस आएगा और कार्बन पर मैं अगर सारा जोड़ के लिख दूं तो -3 आएगा, तो ये हो गया -3। क्लियर? तो कार्बन हो गया -3, -2, -3, और हाइड्रोजन तो सारे +1 है, और कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन एटम्स। और हम ये तो नहीं कर सकते ना यार कि सारे हाइड्रोजन के लिए 8 बार 1-1 प्लस लिखें, तो सिंपल स्मार्टली वर्क को 1 बार प्लस लिखो सर, तो अंडरस्टूड है ना यार। 1 बार +1 लिख दिया, दैट मींस कि जितने भी हाइड्रोजन हैं ऑल आर पॉजिटिव एंड ऑल हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके फाइन। क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, क्वेश्चन और करेंगे, प्रैक्टिस करना होगा तभी समझ आता है, जो मेरा मानना है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक और डेफिनेशन निकालो यार, तब बात करते हैं। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर, लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको कि OM लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर जिसको कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर कहो चाहे कहो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं चाहूंगा इसका डेफिनेशन ले लिया जाए और उसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूं कि डिफरेंस क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में। देखो पहला पॉइंट नोट करिए, फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इट इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इट इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का यह औसत है, एवरेज। बताता हूं अभी कैसे। इट इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और दूसरी बात लिखो, इट मे बी इंटीजर एज वेल एज अ फ्रैक्शनल। ये औसत है तो फ्रैक्शन, एक भिन्न संख्या भी हो सकती है। इट मे बी इंटीजर एज वेल एज अ फ्रैक्शनल, ये एक भिन्न संख्या भी हो सकती है क्योंकि आप औसत लेंगे। और अब आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरा आप ट्राई करिएगा। देखो जरा, ध्यान दो, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए, अच्छा चाहो तो एक फार्मूला इसके नीचे लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर बराबर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स। ये फार्मूला चाहे तो आप ले सकते हैं उसी के नीचे। हालांकि इस फार्मूले का ऐसा कोई मतलब नहीं है, मतलब इतना भी कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं है, लेकिन ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बराबर सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स। ओके, तो अब एक एग्जांपल मैं देता हूं और फिर आप लोग ट्राई करो। देखो जरा, जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सुनिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां भी हाइड्रोजन और एक मान लेते हैं क्लोरीन। अब अगर आपसे कहा जाए कि साहब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं क्या होगा और ऑक्सीडेशन नंबर बताएं क्या होगा। तो जैसा कि हमारी डेफिनेशन कहती है कि साहब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी एटम पर प्रेजेंट चार्ज होता है, जो हमने भी बात की। तो क्या करें, सबसे पहले फटाफट बॉन्ड तोड़ें। आप सुन लो, लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन। देखो, इसको तोड़ा हाइड्रोजन 1 प्लस कार्बन 1 माइनस, इसको तोड़ा हाइड्रोजन 1 प्लस कार्बन 1 माइनस। कार्बन ज्यादा ताकतवर है इसलिए कार्बन पर माइनस आएगा, ये बात आप समझ रहे हो। इसको तोड़ने से 0 0 चार्ज आएगा,
इसको तोड़ने से भी कार्बन एक माइनस और हाइड्रोजन एक प्लस। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए कार्बन -1 और हाइड्रोजन +1। और यहां पर चूंकि क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है तो क्लोरीन -1 और कार्बन +1। अब अगर आप देखें तो इस वाले कार्बन पर जो टोटल चार्ज है वो -2 है। समझ आएगा? इस वाले कार्बन पर जो टोटल चार्ज है वो 0 है, +1 -1 जोड़ के। हाइड्रोजन सभी जगह +1 है, एक बार लिखो चाहे 3 बार, और क्लोरीन एक माइनस है। तो ये जो चार्जेस हैं ये के ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा ऑक्सीडेशन नंबर देखो। ऑक्सीडेशन नंबर है औसत, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बाय टोटल एटम्स। औसत का मतलब समझ लेना यार, मैथमेटिक्स में बड़ी सिंपल सी बात है कि मान लो अच्छा मेरे पास 5 लड्डू हैं, तुम्हारे पास 3 लड्डू हैं। समझिएगा, मेरे पास 5 लड्डू हैं, तुम्हारे पास 3 लड्डू हैं। तो मेरे 5 में तुम्हारे 3, औसत कितना? कैसे निकालोगे? तो 5 और 3 जोड़ोगे पहले 8 आएगा, और हम और तुम मिलकर कितने लोग हैं? 2 लोग। तो 8 को 2 से भाग दोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो एवरेज वैल्यू क्या आती है? 4। सो 4 इज द एवरेज नंबर ऑफ लड्डूज जो मेरे पास है, जो तुम्हारे पास है। तो एक सिंपल सी अरिथमेटिक है, औसत निकालना है किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे यहां पर -2 चार्ज, इस कार्बन पर -2, इसका 0, तो पहले दोनों को जोड़ लो, और 2 कार्बन है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आया -1। तो दोनों का जो औसत है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखिएगा कि औसत निकालते समय हमेशा 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जितने एटम होंगे। जैसे यहां मैंने 2 से डिवाइड किया है क्योंकि 2 कार्बन है। अगर 3 कार्बन होते तो 3 से डिवाइड करते। तो दोनों कार्बन का चार्ज मैंने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, ये आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन की बात करें अगर, तो 3 हाइड्रोजन है, तीनों का चार्ज जोड़ लो और 3 से डिवाइड करो, औसत आया +1। और क्लोरीन अकेला है तो उसका तो -1 ही हो जाएगा डायरेक्टली। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाइल ऑक्सीडेशन स्टेट इज द इंडिविजुअल चार्ज present on different atoms, whereas oxidation number is the average of oxidation states। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग-अलग एटम का चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर उसका औसत। समझ आया तो मुझे ओके लिखिए, और मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आप ट्राई करिए। अगर समझ आ गया आप लोगों को तो ओके लिख दीजिए, और फिर इसको नोट करिए और अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए, गुड, ग्रेट, थैंक यू। लिखिए इसको और अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मैं सिमिलर पैटर्न पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बाद मैं क्वेश्चन बदल दूंगा, ठीक है? तो उसको नोट करो, और इस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करके बताइए क्या है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आगे शुरू कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैं आंसर देता हूं अब आपको। आलोक, आपके आंसर्स करेक्ट हैं, परफेक्ट, सही है। शुभम, हाँ आपका भी ठीक है। वैसे चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन से तोड़ने पर H पर +1 और C पर -1, क्लोरीन तोड़ने से Cl पर -1 और कार्बन पर +1। सिमिलरली यहां पर आएगा 0 0, यहां पर चार्ज आएगा आपका 0 और 0। यहां तोड़ने से आएगा कार्बन पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस, क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है। और यहां पर भी कार्बन पर +1 और क्लोरीन पर -1। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले
क्या इस कॉन्सेप्ट पर हमें एक क्वेश्चन और करने की जरूरत है तो बोले, एक क्वेश्चन और लेता हूं। हाँ ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि आप करना चाहते हैं, तो जल्दी से ये लिख डालो और इसमें जो भी एटम है, ठीक है, सही से लिखिएगा, स्ट्रक्चर गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो फिर पक्का गलत हो जाएगा। तो इसमें तीनों एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका
इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो और भी हम बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसके अलावा क्वेश्चन तो आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, बुकलेट में मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी बुक से भी आप ले सकते हो या जो एक्सरसाइज बुकलेट अपनी है उससे ले सकते हो। मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन फाइनली और समझा दूं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे। जैसे आज हम लोग मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैं आपको और बेहतर तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मान लीजिए कंपाउंड है बेंजीन C6H5CHO। अब इसमें 6 मेंबर की जो बेंजीन रिंग होती है ये आपको पता है, ये हो गया। CHO मतलब ये है CH डबल बॉन्ड O, और बाकी सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, अब अगर यहां आप देखें तो इसको तोड़ने पर कार्बन माइनस हाइड्रोजन प्लस, ये सब तो ठीक है। यहां पर भी, इस पर भी -1 + 1, यहां भी माइनस, मतलब जहां भी हाइड्रोजन जुड़ा है उन पर तो अभी भी कार्बन माइनस और हाइड्रोजन प्लस। तो अगर आप कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो 5 जगहों पर तो -1 आएगा। ध्यान रखिएगा, इस बार टोटल 7 कार्बन एटम है, 6 आपके बेंजीन रिंग में है, एक एल्डिहाइड ग्रुप में है जो ऊपर लगा हुआ है। तो इन सभी 6 पर तो आ गया, 5 पर आ गया -1 और इस पर आ गया 0। क्यों 0 आ गया? ये वाला कार्बन 0, क्यों 0? इसलिए क्योंकि इस कार्बन पर इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन। और जो लोग थोड़ा हाई लेवल पर समझ सकते हो तो इसलिए भी 0 है क्योंकि तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तीनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तीनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम। तो हर तरफ से 0, तो ये कार्बन 0 हो गया। अब इस कार्बन पर देखो, यहां से हाइड्रोजन प्लस और कार्बन माइनस, और यहां से ऑक्सीजन -2 और कार्बन +2। तो इस कार्बन पर नीचे से तो 0 आएगा क्योंकि कार्बन था, हाइड्रोजन तोड़ने से -1 और ऑक्सीजन से +2, तो +2 और -1 मिला के कितना आ गया? +1। तो बेंजीन के अंदर 3 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन का, -1, 0, +1। फाइन, बाकी तो हाइड्रोजन है तो सारा +1 है और ऑक्सीजन -2, बाकी तो आप कर लोगे। अब नंबर निकाल लो, एवरेज कैसे? 5 कार्बन माइनस है, एक 0 है, एक प्लस है, टोटल 7। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं इधर लिख रहा हूं, कार्बन का अगर एवरेज निकालना है तो तुम्हारे पास टोटल 7 कार्बन एटम है, 7। उन 7 में से इन 5 कार्बन पर मिला के -5 है, एक कार्बन पर 0 है, एक कार्बन पर +1 है, औसत आएगा -4/7। तो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का -4/7, बाकी हाइड्रोजन तो सारे +1, तो एवरेज भी +1 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा -2। तो और भी इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इनफैक्ट काफी अच्छा इस्तेमाल होगा इस कॉन्सेप्ट का। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आपके आगे के चैप्टर्स में। अब मैं वो डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही ले लो कि मैं कहूंगा कि बताओ कि साहब जो है नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो गया। अब ये सब थोड़ा हाई लेवल पर आ जाएगा, लेकिन ये सब आगे की क्लासेस में इस्तेमाल होगा जो हमने डिस्कस किया। कि मैं कहता इसी में बता दो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन, तो वहां पर ना आपको n फैक्टर निकालना पड़ता है, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और वो आप तभी निकाल पाओगे जब आप दोनों तरफ का ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग करके निकाल लो। तो मैं जस्ट आपको एक इंपॉर्टेंस बता रहा था, ये जो डिस्कशन मैं कर रहा था ये हमारे लिए आगे के चैप्टर्स में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल हम चर्चा को इसी टॉपिक तक सीमित रखेंगे और अगली क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का तरीका सीखेंगे बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर
स्टेटन ऑक्सीडेशन